हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में बढ़ रही बेरोजगारी के ऊपर। दोस्तों, अभी झारखंड में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का दर वह 18 से 20% तक बढ़ चुका है। मैं बात करता हूं कि अगर इसी प्रकार से सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं करती है और इसी प्रकार से अगर बेरोजगारी का दर बढ़ता रहा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि किसी चीज़ को जलाने के लिए तो आग की ज़रूरत होती है, ये सबों को पता है। लेकिन अगर बेरोजगारी का दर ऐसा ही बढ़ते रहा तो झारखंड बिना आग का ही जलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं ली तो यही हालत होगा। इस पर अगर यदि देखा जाए, इसका कुछ सिंपल सिम्टम्स अभी से ही शुरू हो चुका है और देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ दिन के पहले जो रामगढ़ में जो घटना घटी है, भगवान करे उस तरीके की घटना किसी के साथ ना घटित हो, लेकिन वहाँ का जो एसपी है जो बात कर रहे थे, अंबा प्रसाद इसका खुलासा खुद कर रही है कि फिलहाल जो वहाँ का जो रामगढ़ का जो एसपी है, डीएसपी है, वह काफ़ी जो डरा हुआ महसूस कर रहा है और पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ कि उसका जो चुनाव जो सिलेक्शन होता है, एसपी डीएसपी जो बनता है, सिलेक्शन जो होता है वह जेपीएससी के थ्रू होता है। और इस बार आप देखते होंगे जो 252 पिछले कुछ दिनों के पहले जो भरा गया है, 252 जो सीट आया था जेपीएससी का, उसको किस प्रकार से भरा गया है ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले सिलेक्शन करवा दिया गया और नंबर्स का पता ही नहीं है। अब वैसे वैसे अधिकारी एसपी और डीएसपी बन रहे हैं, तो बताइए, मैं इसीलिए दावे से के साथ कह रहा हूं, अगर इसी तरीका से बढ़ता रहा तो वहां डरा हुआ क्यों महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, 252 का जो सीट निकाला गया था, आपको भी पता होगा ये कि 1 से लेकर के 50 तक 50 गो रोल नंबर ऐसे था जो एकदम सीरियली बाय सीरियली था। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या सीटें बिकी थी या नहीं बेची गई थी। तो लगभग आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये सीटें जो थी, हम ये नहीं कहते हैं कि सीएम साहब खुद ही बेचे थे, लेकिन उसका कोई ना कोई मंत्री का हाथ जरूर होगा। ये पेपर लीक का मामला कोई पानी नहीं है जो लीक होके निकल जाता है। ये पेपर लीक का जो मामला है, जब तक मंत्री विधायक नहीं मिलते हैं तब तक ये पेपर पानी नहीं है जो लीक हो जाता है। इसका सारा मिली भगत होता है, ऊपर से नीचे तक यही प्रक्रिया चलती रहता है। ऊपर से नीचे तक कई प्रकार से अगर कहा जाए तो पूरा झोल होता है। और तब सोचिएगा कि गांव का विकास होगा, देश का, राज्य का विकास होगा तो किस प्रकार से विकास होगा। सीरियली बाय सीरियली रोल नंबर मिल जाना, और सरकार इतना भी कम से कम कर सकती थी, उसका पहले रिजल्ट देखने से, रिजल्ट के पहले ही उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो बड़े बड़े ए ग्रेड का जो अधिकारी हैं, अगर वैसे चुने जाएंगे तो बताइए राज्य का विकास हो पाएगा। तो यही इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ कि बिना किसी चीज़ को जलाने के लिए आग की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ दिन अगर ऐसा छोड़ दिया जाए तो मेरा झारखंड बिना आग का ही जलेगा। दोस्तों, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जेईई का जो एग्ज़ाम्स हुआ था कुछ महीना पहले, उसका जो पकड़ा गया था, पता नहीं उसका नाम भी, वैसे लोगों का नाम भी याद नहीं रखना चाहते हैं, शायद पंकज नाम का कुछ जो पकड़ाया था तो वो था। तो दोस्तों, अगर झारखंड में उसको पकड़ा गया और बाकी पता चला कि अभी तक उसको कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ महीना के पहले एक चीज़ मैं और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में इसी तरीके के मामला आया, पेपर लीक मामला। तो वहाँ पर जो सरकार है वह तुरंत एक्शन ली है। और फिलहाल आप अगर सुनते होंगे तो छत्तीसगढ़ हो गया और गुजरात में, दो राज्यों में इस कदर सख्त जो है नियम बना दिया गया है कि विद्यार्थी क्या मतलब सोच नहीं सकता है कि वो चोरी करने के ऊपर एक प्रकार दिमाग में भी नहीं ला सकता है, ऐसा नियम बना दिया गया है। दोस्तों, वो नियम क्या है कि छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में जो नियम लाया गया है वो ये है कि अगर कोई पेपर लीक मामले में पकड़ा जाता है तो उसको 10 लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल तक मतलब कैद किया जाएगा, जेल में भर दिया जाएगा। तो अगर वैसे इसी प्रकार से गुजरात में भी है,
और उसी तरीके से कहते हैं हर राज्यों में भी होगा और वैसे तरीका से झारखंड में भी हो, ताकि लोग चोरी करने से पहले एक बार सोच ले, चोरी करने से पहले एक बार जरूर सोच ले कि क्या होगा। और झारखंड में तो ऐसे पकड़ा जाता है तो कुछ नहीं होता है, नॉर्मल चीजें। ऐसा ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि इसमें नेता मंत्री सब जुड़ा हुआ रहता है, ऊपर से नीचे तक चढ़ा हुआ, जिस तरह चढ़ता है ना प्रसादी के रूप में सबके पास जाता है। तो इस बात को कोई उजागर नहीं करना चाहता है। पकड़ा गया, पेपर लीक, पेपर जब लीक हो जाता है तो पता चला, खाली बोल देते हैं कि जो है सो पेपर रद्द हो जाएगा, फिर से एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन इस एग्जाम के चलते कितना लोग विद्यार्थियों का समय बर्बाद हो जाता है, समय वेस्ट हो जाता है, कितना विद्यार्थियों के ऊपर पानी फिर जाता है, भविष्य के ऊपर। ईगो के चलते पूरे मतलब लाखों लाख विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर पानी फिर जाता है। घर से लोग पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और मेहनत करते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल लगातार मेहनत करते हैं, 10x6 के कमरा में बैठ करके इस कदर मेहनत करते हैं, इस कदर मेहनत करते हैं, और एग्जाम में जब पता चला कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो कब उसका जांच होगा, नहीं होगा, तब तक अधर में लटका रहता है युवाओं का भविष्य। तो नियोजन नीति तो बन जाएगा, कुछ दिन के पहले पैसा बन रहा है, या आने के बाद ही पता चलेगा, जैसा भी हो आएगा बन के। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ सरकार इस पर भी सख्त कदम से कदम उठाए, क्योंकि जब हम रोड में चलते हैं, कहीं दुकान पर जाते हैं तो ऐसे बोलते हुए नजर आते हैं कि दरोगा जब तक आया नहीं तो उसका सीट जो है तो बोली अभी से लगना शुरू हो जाता है ना। वनरक्षी आया नहीं है तो अभी से बोलता है कि इतना लाख में सीट मिल रहा है, इतना लाख में ये सीट मिल रहा है, उतना लाख में वो सीट मिल रहा है। जहां हम रहते हैं उसके अगल बगल अगर देखा जाए, सरकार मुझे अगर पूछा जाए तो कई लोगों को दिखा देंगे जो कि सिर्फ पैसे से ही बने हैं अधिकारी, सिर्फ पैसे से ही बने हुए हैं। मेन जो एक्चुअल स्टूडेंट एस्पिरेंट होता है, जो मेहनत करता है 6x4 के 10x6 के कैमरा में बैठ करके 2 साल 3 साल 4 साल उस पढ़ते रह जाता है, और पैसे वाले नौकरी लेके निकल जाते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं नियोजन नीति तो जैसे भी बन रहा हो बनेगा, लेकिन इस पर भी लगाम लगना चाहिए, और युवाओं को भविष्य के ऊपर जो जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला चलता आ रहा है उस पर भी बैन लगना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इस प्रकार से जिस तरीके से गुजरात में, छत्तीसगढ़ में जो सख्त से सख्त कानून लाया गया है, क्या वैसा होना चाहिए मेरा झारखंड में या नहीं होना चाहिए। और सब राज्य जिस प्रकार से लगा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार और झारखंड में पेपर लीक का मामला तो आम बातें हैं। जहां नहीं, जिस राज्यों में नहीं होता है उतना पेपर लीक, वहां पर ऐसे सख्त से सख्त कानून जब लाया जा सकता है तो झारखंड में मेरा क्यों नहीं लाया जा सकता। इसीलिए मंत्री लोग नहीं लाते हैं, क्योंकि खुद से सीट बेचते हैं। मंत्री और विधायक लोगों का ही हाथ रहता है, उसी लोगों का हाथ रहता है। जब खुलेआम अपराधी जब जो पकड़ा जाता है वो घूमता है, तो बताओ किसी से मतलब कोई डर नहीं है। और डर इसीलिए नहीं है क्योंकि मंत्री या विधायक उसके साथ जुड़े मिले हुए हैं, तभी उन लोगों को डर नहीं है ना। इससे स्पष्ट यही पता चलता है कि ऊपर तक सब मिला हुआ रहता है। इसीलिए इन लोगों का जो है सो सही तरीके से मतलब अपराधी अगर खुलेआम घूम रहे हैं तो इससे स्पष्ट यही पता चलता है, इससे स्पष्ट यही पता चल जाता है कि सब लोग मिले हुए हैं इसमें। दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से जो भी आपको नोटिफिकेशन आपको मिले ताकि सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।